जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी हमेशा की तरह अच्छा गुज़रा होगा। तो आखिरी जो 4-5 मंथ आपके गुज़रे हैं और मेरे ख़्याल में सबके ही अच्छे गुज़रे हैं और सब ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट किया है। मार्केट 42-44 से 60 पे चली गई है और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी और जब मार्केट 54-55 पे थी, मैं तब आपको कहा था कि मैं अभी 60 पे वेट कर रहा हूँ, मार्केट 60 पे जाएगी क्योंकि जो न्यूज़ हैं, वो अभी तक पॉज़िटिव हैं और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। यूएई से आ रही हैं, कतर से आ रही हैं, लीबिया से आ रही हैं, मुख्तलिफ कंट्रों के दौरे किए जा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे नज़र आता जा रहा है। अभी 60,000 का जो एक डिजिट था वो मार्केट ने आज क्रॉस कर लिया है और नेक्स्ट टारगेट अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 65,000 है, लेकिन मैं करंटली छोटा टारगेट रख रहा हूँ 62 का। अगर मार्केट 62 को क्रॉस करेगी देन मैं कहूँगा 65 और देन 65 से देन मजीद 70 की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ में न्यूज़ को भी आप लोगों ने लाजमी नज़र में रखना है कि हालात करंटली क्या कह रहे हैं मुल्क के। तो ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन 1000 पॉइंट ऐड कर दिए हैं और मार्केट का जो हाई था 60,845 का और मार्केट का अगर आप लो देखें 60,023 का और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 60,730 पे दी है और मार्केट ने तकरीबन क्लोजिंग अपने हाई के करीब दी है। तो 100-125 हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो मार्केट ने क्लोजिंग अपने हाई पे ही दी है। वॉल्यूम की बात की जाए 336 मिलियन का वॉल्यूम। तो कल मैंने आपको एक चीज़ आपको कही थी कि सोमवार वाले दिन ऑलमोस्ट क्या होता है कि सोमवार वाले दिन मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव रहने की कोशिश करती है, लेकिन लोग वॉल्यूम डालते हैं और जब लोग वॉल्यूम डालते हैं सोमवार वाले दिन तो मंगल बुध और जुमरात वाला जो दिन होता है उस दिन हाई किस्म का वॉल्यूम आप लोगों को नज़र आता है और प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आती है। लेकिन मेन जो हमारे पास दिन होता है ना जुमे वाला, और जुमे वाले दिन मुकम्मल तौर पर मार्केट बहुत ही खतरे में कंडीशन में होती है कि मार्केट अभी गिर जाए अचानक, तो मार्केट थोड़ी टगमगा रही होती है जुमे वाले दिन। अभी ज़रा मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं, टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं जी। कोसम आज तकरीबन 80 मिलियन का वॉल्यूम था, शेयर ऊपर गया था लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आके आज इसने क्लोजिंग दे दी है। बहरहाल अभी इस पे ब्रेकआउट जो देखने को मिला है मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। आज वैसे ही ऊपर गया था लेकिन क्लोजिंग इसने दोबारा 4 पे ही दी है, वॉल्यूम वैसे अच्छा था। और देन WTL है, WTL थोड़ा सा ऊपर गया, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, ऊपर चला गया दोबारा, 44 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सी एनर्जी है और सी एनर्जी के बारे में शायद कल परसों वीडियो बनाई भी थी और मैंने कहा था कि मजीद ऊपर जाने वाला है, मेरी भी इंटरडे कॉल थी, इसके अंदर लग गई है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। देन ट्रीट के राइट शेयर है, थोड़े डाउन आए हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रीट के राइट शेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 27 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़े से डाउन आए हैं। दैन हमारे पास PRL है, दोबारा 25 से ऊपर चला गया और मैं तो देख रहा हूँ PRL को मजीद ऊपर जाएगा। PRL, OGDC और PPL, SNGP, ये शेयर बड़े अच्छे हैं, इन्होंने ऊपर जाना है और इसके साथ फिर SSGC वाला शेयर जो है वो भी ऊपर ही जाएगा। देन GCIL है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है, मजीद ऊपर चला गया है। और देन TPLP है, थोड़ा डाउन आ गया। TPLP अब कुछ लोग कह रहे थे कि मे बी जो है ना वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम की बेस पे अगर आप ब्रेकआउट को एनालाइज करेंगे तो देन मेरे ख्याल में फेक तो नहीं था। 25-30 मिलियन का उस दिन वॉल्यूम पड़ा था और आज थोड़ा डाउन आ गया। आज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पोजीशन भी बनाई है, तो ये शेयर चला था तकरीबन 11.90 से और फिर ये तकरीबन 14.5 के गया और अब दोबारा 13.50 पे आ गया, तो पोजीशन TPLP के अंदर दोबारा बना सकते हैं। OGDC है, थोड़ा सा ऊपर गया है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है, OGDC दोबारा बूस्ट करेगा। देन PPL है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है, आज 1.5 रुपये ऊपर चला गया है और तकरीबन 94 पे हमारे पास पहुंच गया है जी। तो मज़ीद जैसे जैसे सर्कुलर डेप्थ की न्यूज़ हमारे पास आएंगी मज़ीद, तो इंशाल्लाह PPL, OGDC, SNGP, SSGC और PSO, शेल हो गया, POL हो गया, ये सारे शेयर मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे। टॉप 10 सिंबल्स को देखें जी ज़रा, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है जी कोसम पे है, 79 मिलियन। देन WTL है 57, देन बैंक ऑफ पंजाब है 44, देन सी एनर्जी है 31, देन हमारे पास स्ट्रीट के राइट शेयर आ जाते हैं 27, देन PRL है 24, देन GCIL है 15 मिलियन, देन TPLP तकरीबन 14 मिलियन, देन OGDC 12 और PPLP 12। तो वॉल्यूम ओवरऑल अच्छा था। आज हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स में भी अपर कैप में कुछ खास होना चाहिए आज, वैसे हमारे पास AKD वालों को जो अपर कैप लग गया और AKD के जो अगर आप शेयर देखें ना टोटल मार्केट में जो रोटेट कर रहे हैं या बल्कि टोटल शेयर हैं वो भी बहुत कम है, इस वजह से इस पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता। देन हमारे पास एटबा है, प्लस बैटरी है, इस पर आज हमारा अपर कैप लगा है, बिल्कुल आज हमारी बाइंग थी और इससे अपर कैप आज हमारा लग गया है। देन क्लोवर है, देन एक्साइड है, बहुत अच्छे शेयर हैं। देन GADT है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। देन गरीबवाल सीमेंट है, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम है। देन हमारे पास KOHP है और उस दिन मैं सोच रहा था इसमें पोजीशन बनाई जाए लेकिन मुझे वॉल्यूम उस दिन नज़र नहीं आ रहा था। देन हमारे पास मिचल फूड्स है, मजीद अपर कैप पे अपर कैप लगता जा रहा है। देन
NICL है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। देन NSRM है, ओट्सू है, अच्छा शेयर है। देन PAKT है। देन हमारे पास पैकोक्सी है, पावर PS आ गया जी, इतना वॉल्यूम नहीं है। और एंड पे चले जाएं जी, हमारे पास कोई ऐसा खासा नहीं है एंड पे। तो बहरहाल 3-4 शेयर ही थे मेन जिन्हें मेरे ख्याल में अपर कैप लगा है। MFFL है, इसे रोज़ की बेस पे लग रहा है जी अपर कैप। और देन हमारे पास गरीबवाल सीमेंट है। देन हमारे पास AKDHL है। देन हमारे पास अटलस बैटरी ने भी अपर कैप लगी रहे। और क्लूवर भी आजकल थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि डेली बेस पे वॉल्यूम क्लूवर पे अच्छा पड़ रहा है। देन एक्साइड पे वॉल्यूम तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो जो अच्छे शेयर हैं उन पे काम करें और आपको गेन मिलेगा। आगे चलते हैं जी ज़रा, और लोअर कैप की बात कर लेते हैं। लोअर कैप आज हमें क्या कहता है? लोअर कैप में आज कुछ भी नहीं है जी, वॉल्यूम किसी पे भी नहीं है। और 2,500 का वॉल्यूम है, 14,500 और 8,500 कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं जी ज़रा, और ज़रा देखते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है, इंडेक्स क्या कहता है। तो 920 पॉइंट ऐड किए हैं मार्केट ने, बहुत अच्छी बात है। 336 मिलियन का वॉल्यूम है, कल से ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा है। अब देखें, कमर्शियल बैंक आपके सारे बूस्ट हुए पड़े हैं। UBL, MCB, मीज़ान बैंक, HBL, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, सारा सेक्टर आपका चला पड़ा है और पीक पे पहुंचा हुआ है, बूस्ट हुआ पड़ा है PIA की तरह। अब फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें, एंग्रो चल गया, FFC चल गया, एफर्ट चल गया, सारा सेक्टर ही चल गया। अब एक आध छोटे मोटे शेयर नहीं चले तो कोई बात नहीं, सेक्टर तो आपका सारा चल गया। मेन रोल तो एंग्रो, FFC और एफर्ट का ही है ना फर्टिलाइजर सेक्टर में। ऑयल एंड गैस में आपको OGDC भी चल गया, PPL चल गया। अब POL और माड़ी नहीं चले, कोई बात नहीं, POL मजीद ऊपर जाएगा। सीमेंट सेक्टर आपका तकरीबन सारा चल गया। पावर में तकरीबन आपका हब चल गया, तो मतलब सारा सेक्टर चल गया। टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम डाउन है, TRG चल गया है। ऑयल एंड गैस में PSO अप है। केमिकल में आपका कोलगेट अप है, कोई छोटा मोटा IPCL वगैरह डाउन होगा। और देन फूड सेक्टर आपका आज मोस्ट उड़ा पड़ा है। तो क्वाइस है, इसके अंदर BNL है, और MFFL जो है ना, मिचल फार्म फूड, वो आपका चालू हुआ। ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर अप है। फार्मा आपका तकरीबन मिला जुला ट्रेंड है। इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले आपके डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो मेन है वो दाऊद वालों का ही है, और बड़ा अच्छा बैंक है, क्योंकि इसके अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस बैंक में उन्हें पता होगा। देन टेक्सटाइल है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा डाउन है, कुछ खास नहीं है। और देन हमारे पास रिफाइनरी आज वैसे थोड़ी बहुत चली है। रिफाइनरी सीनर्जी की वजह से आज थोड़ी सी चली है। और रिफाइनरी मुझे लग रहा है मजीद चलना चाहिए रिफाइनरी को अब, क्योंकि पिछला वीकेंड रिफाइनरी इतना खास नहीं चली। मैं देख रहा था रिफाइनरी डाउन थी, अब रिफाइनरी ने पॉइंट ऐड करने हैं। अब जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं। UBL ने 202 पॉइंट ऐड किए, सबसे ज़्यादा पॉइंट बैंकिंग सेक्टर आज लीड कर रहा है। UBL, MCB 132, देन लक्स सीमेंट आ गया, देन HBL है, देन HUBC है, देन बैंक अल फलाह है, एफर्ट है, PSCL है, PPL है, PAKT है। अब UBL, MCB और HBL और बैंक अल फलाह, चार तो आपके बैंकिंग सेक्टर के आ गए हैं। देन आपका एक सीमेंट का आ गया है, एक आपके पास पावर का आ गया है, देन फर्टिलाइजर का आपके पास एफर्ट आ गया है, देन PSCL है और PPL आ गया। PPL ये अच्छी बात है, जो ऑयल एंड गैस का कोई ना कोई लाजमी आता रहता है। ऑयल एंड गैस में आपका माड़ी डाउन है, 33 पॉइंट निकाले हैं। सिस्टम ने 23 पॉइंट, GHGL ने, और GHGL मेरे ख्याल में 25-26 से चला था और अब 38 पे पहुंचा हुआ है, कहीं 35-38 पे। अच्छी बात है, थोड़ा डाउन आए, कोई पोजीशन बनाए। दाऊद वालों ने 10-11 पॉइंट निकाल दी हैं। नेशनल फूड ने निकाले हैं, पैक्चेज ने निकाले हैं, कैपको ने निकाले हैं, FFBL ने निकाले हैं, और APL ने निकाले हैं, और POL ने कोई थोड़े बहुत पॉइंट निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी ज़रा, और देखते हैं कि मार्केट का इंडेक्स के 100 इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। अब देखें, कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड बना रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अब देखें, आप ट्रेंड लाइन आपने इस पर ड्रा करनी है, आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, वो आपकी मर्जी है। आप ट्रेंड लाइन ये ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन का कानून क्या है कि 3 जो कैंडल्स हैं ना वो तकरीबन टच करनी चाहिए। आप इसे थोड़ा ऊपर कर दें बेशक, और 3 कैंडल आपकी टच कर जाएंगी, तो आप ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जैसे नीचे की तरफ ब्रेक होती जाए, ब्रेकआउट हो नीचे की तरफ, आप एग्जिट ले लें। अब एक और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार मार्केट इस तरह से चल रही है, आप बेशक ये जो मैंने बॉक्स एक ड्रा किया हुआ है, इस बॉक्स को आप इसके ऊपर रख दें, और कह रहे हैं कि मार्केट इसी बॉक्स पे चल रही है और इसी बॉक्स के अंदर मूव कर रही है। मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक नहीं कर पा रही है, जोन को। यहाँ पे बॉक्स कहने का मतलब ये है कि एक जोन है, इस जोन को ब्रेक कर रही है। उस जोन को जब ये ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, तो देन मेरे ख्याल में कंडीशन आपकी वो थोड़ी डेंजरस हो जाएगी। लेकिन अभी तक लग नहीं था कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करने वाली है। एक और चीज़ मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, जब मार्केट आपकी हो जाती है बुलिश, तब RSI आपका काम नहीं करता, MACD आपका काम नहीं करता। अब देखें, मार्केट चली थी कहीं 44-45 से, 44-45 के बाद आपकी RSI ने आपको कहीं पे बाय कॉल जनरेट की नहीं, MACD ने कहीं पे बाय कॉल जनरेट की नहीं, ना RSI ने आपको बाय कॉल बताई, ना MACD ने बाय कॉल बताई। देख लें, एक दफ़ा यहीं पे सिर्फ मेरे ख्याल में RSI ने यहाँ पे भी बाय कॉल नहीं बताई थी, MACD ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, और उसके बाद अब तक कोई परफेक्ट बाय कॉल जनरेट नहीं की है MACD ने।
मैकडी ने एक यहाँ पे छोटी सी बाय कॉल जनरेट की थी, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन ओवरऑल अभी तक ना आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट की है, ना मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की है। तो कहने का मकसद ये है, जब मार्केट बुलिश हो जाती है देन आपकी आरएसआई मैकडी बेकार हो जाती है, काम नहीं करती है। लेकिन जब मार्केट बीरिश होगी देन आपकी आरएसआई और मैकडी दोनों काम करेंगे। आप बेशक कोई अगर ट्रेंड उठा लेना, पास्ट ट्रेंड, जब आप देखें मार्केट बेरिश हो तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई आरएसआई और मैकडी काम करते हैं जब मार्केट बेरिश होती है। तो करंटली मेरे ख्याल में मार्केट जो है, मैंने आपको टारगेट बता दिया 62 और देन 65 की तरफ जा रही है। और कोशिश करें कि ऐसे शेयर के अंदर एंट्री बनाएं जिनके अंदर पोजीशन बन रही हो। अब कुछ ऐसे शेयर ना उठा रहे हैं जो ऑलरेडी पीक पे हो, तो वो तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉफिट तो कोई नहीं देंगे, उल्टा लोअर कैप लग गया तो आप लोग फिर सोचते रह जाएंगे अब क्या किया जाए, आप पैनिक ही हो जाएंगे उल्टा। तो पीपीएल को देख लें, ओजीडीसी को देख लें, एसएनजीपी को देख लें, ट्रीट को देख लें, अच्छे शेयर हैं, चलने वाले हैं। देन जी अब कुछ आप लोगों ने शेयर बताए थे, उन पर ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं। शेयर हमें क्या कहता है, सिमेट्री ग्रुप को देखें जी। ये एक शेयर की एक जोन था, कंसोलिडेशन जोन था। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है, जहाँ पे शेयर पे बाइंग बन रही होती है, लोग अकेमुलेट कर रहे होते हैं, कुछ अकेमुलेशन कहते हैं, कुछ कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। यहाँ पे बाइंग हो रही थी, लोगों ने बाय किया, और जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आप लोगों को मिला है, उसके बाद देख लें शेयर मजीद ऊपर गया और 4.45 पे जाके शेयर ने कहीं जाके क्लोजिंग दी थी एक कैंडल पे। अब शेयर तो चल गया था आपका। अब भाई हो सकता था कि ये कैंडल पड़ी थी, इसकी बेस पे शेयर मजीद ऊपर जा सकता था, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना आपकी मार्केट का, आपके शेयर का सॉरी, वो डाउन ट्रेंड है। क्योंकि एक शेयर ने गेन बना लिया इतना ज़्यादा, और अर्निंग इसकी जो आई थी 0.13 आई थी क्वार्टरली अर्निंग। यहाँ से ये शेयर चला था कहीं 3.70 से और 4.45 पे गया। अपना इसने टारगेट दिया है 4.55 पे, सॉरी अपना टारगेट इसने दिया है, देन मजीद नीचे आ रहा है। अब आपने एक और चीज़ देखनी है कि शेयर की 2-3 सपोर्ट ड्रा कर लें पहले। आपने कहाँ पे किस तरह से बाइंग करनी है। एक ये सपोर्ट है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा शेयर को बाय कर सकते हैं, 30% यहाँ पे बाय करें, 40% बाय कर लें बेशक। और नीचे नेक्स्ट हमारे पास ये वाली सपोर्ट है, मैंने आपको नीचे ड्रा की हुई है, ये सपोर्ट है, इस पे आप लोग मजीद बाइंग करें और देन आपका आ जाएगा मुकम्मल तौर पे एक कंसोलिडेशन जोन या बाइंग जोन। या आपका बाइंग जोन के अंदर जाए तो मेरे ख्याल में आप डट के इसके अंदर बाइंग करें, 2-3 महीने के लिए होल्ड करके रखें। अब 1 आवर पे एक हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जो आपकी मैकडी है वो तकरीबन बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। कंसिस्टेंटली लोग वॉल्यूम डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा रिस्क है शेयर के अंदर, क्योंकि मजीद थोड़ा बहुत अगर डिप ले लेता है मेरे ख्याल में 3.77 या 3.75 तक, तो मेरे ख्याल में बंदा इसके अंदर मजीद पोजीशन बना सकता है। लेकिन करंट प्राइस पे भी शेयर अच्छा मिल रहा है, थोड़ी बहुत इसके अंदर पोजीशन आप लोग बना सकते हैं। एक्यूमुलेट करके बाय करें, इकट्ठा एक ही प्राइस पे बाय ना करें। और एक और चीज़ जो मैं अक्सर आप लोग से कहता हूँ कि आप लोगों ने पैनिक कभी नहीं होना, और एवरेजिंग के लिए कैश हमेशा अपने पास रखनी है, कैश हमेशा रखें। लेट्स सपोज अब देखें ये जैसे शेयर है, आप कह रहे हैं कि आपने ये शेयर बाय करना 1 लाख का, तो आपको कहूँगा आपने 1 लाख का डायरेक्ट नहीं बाय करना, आपने यहाँ पे बाय कर लेना है तकरीबन 40,000 का यहाँ पे बाय करें, और देन 20,000 का यहाँ पे बाय करें, और 20,000 का यहाँ पे बाय करें, ये आपका टोटल हो जाएगा 80। अब 20% आपके पास पड़ा हुआ है, अब 20% आपने होल्ड करके रखना है कि लेट्स सपोज शेयर मजीद नीचे जाए, और जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी कि अब लग रहा है कि शेयर अब जो है ना वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, तो थोड़ा बहुत बंदा बाय करके शेयर को अक्सर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के साथ निकाल दे, ताकि बंदे को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है एवरेजिंग की, और वो जो प्रॉपर इंडिकेटर्स जो होते हैं उन्हें देख के की जाती है कि अब इंडिकेशन है कि अब शेयर ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे एवरेज करवा लिया जाए। तो बहरहाल जो टेक्निकल के गुरु होते हैं उन्हें इस चीज़ का बेहतर आइडिया होता है। पर मैं तो खुद अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश किया करें कि एक स्ट्रेटजी के तहत आप लोग बाइंग बनाया करें। ये नहीं कि बस सीधा अब जिसने यहाँ पे बाय कर लिया है 4.46 पे खट्टा शेयर बाय कर लिया, किसी ने अगर सेल किया, किसी ने बाय तो किए होंगे ना, तो वो अब फंस गया, वो अब सोची जा रहे हैं यार मैं क्या करूँ, मैं तो सारी कैश डाल दी है। तो सारी कैश कभी भी नहीं डालते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास DOL, और DOL को देखें, यहाँ पे मैकडी ने एक बाय कॉल जनरेट की थी, यहाँ पे 24.12 पे था, अभी मेरे ख्याल में अभी ये गया है 24.60 तक ही गया और दोबारा डाउन आ गया, तो अभी मजीद थोड़ी सी डिप ले सकता है। RSI को देखें 1 आवर पे डाउन ट्रेंड में है, और मैकडी दोबारा एक छोटी सी एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है। अब इसका बाइंग जोन जो है ना वो ये वाला है 23, और देन हमारे पास 22.50 से लेकर और 23 तक हमारा एक बाइंग जोन खड़ा हुआ है। इसके अंदर अगर आए तो आप लोग, मैं कहता हूँ बगैर सोचे समझे और आप ऐसे करें कि 50-60% बाइंग कर लें। देखिए मैं फिर भी नहीं कह रहा कि 100% बाइंग करनी है, बाइंग हमेशा थोड़ी रखनी है, 40-60% रख लें, 50 कर लें, और ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास 25.48 को क्रॉस कर जाए तो देन हम कहेंगे कि मजीद ऊपर जाएगा। अब इसे ज़रा डेली चार्ट पे ओपन करें, ये इसकी पहली रेजिस्टेंस है हमारे पास 25.46 की, देन मजीद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है
27.05 की। तो एक बात तो है, शेयर ने जल्द ही जाना है 27 की तरफ। मार्केट के साथ साथ मार्केट का जब बहाव आता है तो बड़े बड़े शेयर चल जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे शेयर जो बिल्कुल चले नहीं होते कभी। मैं उन्हें इसलिए बड़ा कह रहा हूँ कि वो कभी चले ही नहीं होते, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर वॉल्यूम डाला होता है। अब हस्कोल जिस बेचारे ने 20-22 पे बाय किया होगा, वो तो अब इंतजार में है कि यार हस्कोल कब जाए ऊपर। हस्कोल नाम ही नहीं ले रहा, वॉल्यूम भी होता है 3-4 मिलियन का, लेकिन उसके अंदर कोई मूव देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है शेयर के अंदर। लोग थोड़ा सा बाय करते हैं, अपना 20-25-30 पैसे का प्रॉफिट लेते हैं और एग्जिट ले जाते हैं। तो जब तक शेयर को शार्ट नहीं किया जाएगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगी मार्केट के अंदर, शेयर ऊपर नहीं जाएगा। तो शेयर को शार्ट करना लाजमी होता है। तो बहरहाल शेयर थोड़े बहुत अगर डिप लेता है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को रेडी लेना चाहिए, शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और वीकली बेस पे मेरे ख्याल में ये शेयर हमारे पास बुलिश है, पहले मैं देख रहा था। और जी बिल्कुल, वीकली बेस पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी यहाँ पे तकरीबन जब ये शेयर मूव कर रहा था 21 पे। और भी एक्सपेक्टेशन मेरी पॉजिटिव है शेयर के अंदर, शेयर आराम से जाएगा, 25.5 को टच करेगा और देन मे बी 27 की रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैप्को। कैप्को की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास खड़ी है 27.62 पे। तो एक बात आपने याद रखनी है, डिविडेंड वाला शेयर है। डिविडेंड वाला जो शेयर होता है वो मूव बनाता रहता है। अब मैकडी एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, आर से डाउन आ रही है। और अब जरा ऐसे देखें, डेली पे मैंने इसकी रेजिस्टेंस ड्रा कर दी है जो कि तकरीबन है 30 पे। 30 को टच तो करना है इसने इंशाल्लाह जल्दी। अब जरा से 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे हमें क्या कहता है। तो 1 आवर पे बड़ी एक रैंडम सी मूव है। यहाँ पे एक डबल टॉप बना था हमारे पास शेयर का, ये वाला। अगर आप इसे थोड़ा यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये एक हमारे पास डबल टॉप बना था, डबल टॉप के बाद नीचे आ गया है। अब डबल टॉप के बाद अब टारगेट तो इसका ये वाला बनता है, इसने यहाँ पे आना चाहिए 28.55 और देन यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है। और अभी इसके अंदर बाइंग हो रही है, लेकिन एक जो सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी है 27.60। यहाँ पे आप लोगों ने खड़े होना है लाजमी। अगर यहाँ पे आया तो आप लोग बेशक 40-50% बाय कर सकते हैं आराम से, लेकिन करंट प्राइस पे भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जब बुलिश मूव है तो बुलिश मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट शेयर ऊपर ही जाते हैं। जब वो हाई बनाने लगते हैं तो अपने हाई बनाते जाते हैं, देन शेयर नहीं देखते कि भाई अब हमने यहाँ पे रुकना है या नहीं। देन हमारे पास LPL है, और LPL की एक सपोर्ट है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 19.90 पे खड़ी है। 19.90 की एक सपोर्ट है, वहाँ पे शेयर आ सकता है। अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास तकरीबन 22.89 की है, और अगर 22.89 को क्रॉस कर गया तो देन ये वाला जो गैप है ना, ये इंशाल्लाह गैप कवर करने की शेयर कोशिश करेगा। अब जहाँ भी गैप पड़े, ये चाहे कोई आप क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हो, चाहे स्टॉक मार्केट इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, जिस कंट्री की भी हो, बांग्लादेश की हो, तो हर मार्केट के अंदर ऐसे होता है, ये गैप कवर होता है और ये गैप कवर होना भी है इंशाल्लाह। तो शेयर अभी तक बुलिश है, और थोड़ी बहुत डिप लेता है तो मजीद बाइंग कर सकते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखें तो एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एग्जिट कॉल नहीं है, क्योंकि देखें ओवरऑल आप ट्रेंड देखें, मैकडी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश की थी लेकिन दोबारा ऊपर चली गई। तो सेम यही कंडीशन है, लोग इसके अंदर बाइंग बना रहे हैं, और जिनके पास पहले का है वो अभी तक शेयर के अंदर डटे हुए हैं। अब देखें LPL को, अब आप देखें 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो रही है। RSI ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मैकडी बाय कॉल जनरेट कर रही है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो रही है। मेरे ख्याल में जल्द ही ये शेयर जो है ना वो 23 के करीब जा सकता है जल्दी। तो आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे और ये जाएगा। अभी 21.92 पे है, मतलब 22 पे है, तो 1 आध रुपये का गेन जो है वो आपको शॉर्ट एंट्री में LPL के अंदर मिल सकता है। बहरहाल जो गैप है वो आपकी तरफ कवर होगा 25-28 की तरफ जाके। देन EPCL, IPCL का क्या किया जाए। 1 आवर पे एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है EPCL, और मे भी थोड़ा बहुत डिप ले जाए, लेकिन डिप ज़्यादा नहीं लेने वाला, क्योंकि दिसंबर में मे भी इसकी दोबारा मीटिंग आ जाएगी और दोबारा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन आ जाएंगी। तो मे भी लोग कहेंगे डिविडेंड दोबारा आने वाला है, देन दोबारा लोग बाई करेंगे। बहरहाल अभी देखें ये इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि 3-4 बार शेयर इसी जगह से नीचे आ गया। फर्स्ट बार यहाँ पे गया, सेकंड बार यहाँ पे गया, थर्ड बार यहाँ पे गया, दोबारा यहीं पे रेजिस्ट करके शेयर दोबारा नीचे आ जाता है। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे रहा, अच्छी क्लोजिंग। यहाँ पे ऊपर जाके ना एक बड़ी कैंडल डाल देना, ऐसी कैंडल, फिर बंदा कहेगा कि भाई अब ये शेयर मुकम्मल बुलिश हो गया, 50-55 को भी टच कर सकता है। बहरहाल एक एग्जिट कॉल जनरेट हो रही है मैकडी के अंदर। अब जरा 1 आवर पे देखेंगे तो हमें बेहतर आइडिया होगा। और 1 आवर के अंदर अगर आप देखें, RSI आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, मैकडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है शेयर के अंदर, और जल्द ही ये शेयर मेरे ख्याल में 46.5 और 47 को टच करेगा। करंट अभी मूव कर रहा है 45 पॉइंट और 25 पे 20 पे, तो मेरे ख्याल में 46.5 और 47 को भी टच करने के शेयर के अंदर कैपेसिटी है। तो जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, मेरे खुद के पास भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग है।
कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग वैसा ही करें। आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, आप लोग अपना एनालिसिस किया करें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखा करें, कम अज़ कम कंपनी की ईपीएस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, ये लाजमी देखा करें, या कंपनी पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा, ये चीज़ भी लाजमी देख लिया करें। इस चीज़ों का बड़ा इंपैक्ट होता है। और अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल, आपको बेसिक चीज़ जो है ना वो ये देखा करें, कंपनी का कारोबार क्या है। जैसे फर्ज करें टॉमसल है, टॉमसल का कारोबार क्या है, बड़ा गोश्त। अब उनका आइडिया कैसा है, इस चीज़ पे फोकस करें। अगर उनका आइडिया आपको अच्छा लग रहा है कि भाई टॉमसल वालों का आइडिया बहुत अच्छा है, कंपनी ऊपर जाएगी, तो अच्छी बात है। देन डीओएल है, डीओएल को आप देखें उसका कारोबार क्या है। मेरे ख्याल में वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में। अगर आपको उनका कारोबार अच्छा लग रहा है और आप बिजनेस के जेन से सोच रहे हैं कि भाई उनका कारोबार अच्छा है, वो मजीद चलेगा, इन फ्यूचर चलने वाला है, तो देन आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया करें। देन आपके पास टॉमसल है, टॉमसल को देखें। टॉमसल के बारे में अभी आपको बता रहा था कि ऑर्गेनिक मीट बनाते हैं और बाहर जो है वो बहरी रास्ते से, बहरी जहाज़ के ज़रिए से या बहरी रास्ते से इनका एक्सपोर्ट होता है। अच्छी कंपनी है जी। और अभी 27 तक इसकी रैली जानी बाकी है और एक्सपेक्टेड है कि अभी इसके अंदर मुकम्मल रैली आई नहीं है, बड़ी बड़ी रैली आएगी तो 27 पे जाएगा। अभी देखें 20 पे था और अभी मेरे ख्याल में करंटली तकरीबन 20 और 22.50-60 पे मूव कर रहा है, तो मजीद अप ट्रेंड शेयर के अंदर पॉसिबल है। अब शेयर की एक सपोर्ट खड़ी है हमारे पास 21.62 पे, और एक और आखिरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 20.10 पे पर खड़ी है। आप लोग इसे 20.20-30 कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शेयर हल्की सी डिप ले सकता है, ज़्यादा डिप लेना पॉसिबल नहीं है शेयर के अंदर, क्योंकि अभी ये शेयर मुकम्मल तौर पे बुलिश हुआ ही नहीं है। आज भी देखें 1 मिलियन का वॉल्यूम था, अभी जब ये शेयर बुलिश नहीं हुआ है। जब बुलिश होगा तो शेयर आराम से जाके 27 को टच करेगा, 25 को टच करेगा, देन 27 को ब्रेक करेगा। अभी मेरे ख्याल में यहाँ से दोबारा शेयर एक पोजीशन बना सकता है अप ट्रेंड की तरफ। अब ज़रा से 1 आवर पे देखते हैं और 1 आवर पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 आवर पे एक इरेगुलर सी शेयर के अंदर मूवमेंट आ रही है, और एक शार्ट इसकी अगर इंटरडे में सपोर्ट देखें तो 22.35 पे इसकी एक सपोर्ट है, और देन एक और शार्ट सपोर्ट 22 पे है। तो बहरहाल छोटी मोटी सपोर्टें हैं 1 आवर बेस पे, तो उस पर इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है हमें। तो बहरहाल मेरे ख्याल में आप अभी भी शेयर के अंदर एंट्री बना सकते हैं, और 23.70 का टारगेट आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर से, और उम्मीद भी है कि शेयर मजीद ऊपर जाएगा। अभी तक तो शेयर बुलिश हुआ ही नहीं है, तो बाय करें, जिनके पास है वो होल्ड करें। नहीं तो अगर मजीद नीचे आता है 20 की तरफ तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पोजीशन है 20 पे बनती है। 20 पे तो मेरे ख्याल में मेरे पास भी अगर कैश हो तो मैं सारा लगा दूं, चुप करके बाय कर लूं, होल्ड कर लूं और वेट करूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट गेम है पेशेंस की। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, सब्र नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक सब्र की गेम है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो अच्छी ले रहा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस कर लेना कि भाई मैं ही सही हूँ। भाई अपने एनालिसिस करना है और देन कहना है कि भाई मैं अब सिंसियर होकर कह रहा हूँ अपने आप से कि मैंने जो एनालिसिस किया है वो बेहतर है। देन आप ट्रेड लें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, देन आपको प्रॉफिट होगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर हमारे पास एच कार है, और शेयर अभी हमारे पास बुलिश हुआ पड़ा है। डेली पे मैं वीकली पे देख रहा था, बुलिश है। वीकली पे इसकी मैंने 2 सपोर्ट ड्रा की हुई है, अभी 215 पे है। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 225 पे है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 225 की है, और नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन 235 की है। शेयर हमारे पास बुलिश है, एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अभी देखें आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, मजीद गेन पॉसिबल है, और कंपनी के रिजल्ट वैसे गुजारे के आ रहे हैं, इतने बुरे तो नहीं है लेकिन बेले ही हैं मेरे ख्याल में। अब देखें, अब 225 का शेयर मिल रहा है 210-15 का, और शेयर की जो रिपोर्ट है वो अर्निंग देखें 1.87, 1.02 और 5.74। वैसे गाड़ियों की जो है ना वो आजकल बाइंग भी नहीं है, खरीद ही नहीं रही है। लोग कहाँ से बाय करेंगे, इन्फ्लेशन इतनी है, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, मुल्क में जमहूरियत है कोई नहीं, मुल्क में पता नहीं चल रहा इलेक्शन होंगे कि नहीं, किसकी हुकूमत आएगी, कौन कहाँ पे आएगा, तो ये नहीं पता। जब तक मुल्क की इकानमी अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर परफॉर्म नहीं करने वाला, ऑटोमोबाइल का सेक्टर। तो जब तक हमारी इकानमी अच्छी नहीं होगी, लोगों की तनख्वाहें नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी मिज़ान बैंक पे। मिज़ान बैंक की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए, वो नज़र आ रही है 165 पे, और मे बी 165 को टच कर सकता है ये शेयर। 1 आवर पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है, और मेरे ख्याल में मजीद 165 तक शेयर जा सकता है। आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप लोग एक बेशक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करें। देखें मुख्तलिफ बंदों की नेचर होती है, कुछ बंदे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ बंदे सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, कुछ जो है वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। तो हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है, आप लोग जिसे फॉलो करें वो आपकी मर्जी है। अब ज़रा ऐसे डेली चार्ट पे देखें, और डेली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी तक बुलिश है, और अभी तक आरएसआई बता रही है कि मजीद ऊपर जा सकता है, क्योंकि आरएसआई एक मोमेंटम बताती है।
RSI एग्जैक्ट प्राइसेस आपको नहीं बताती है। मैकडी तकरीबन हमारे पास जो है वो बुलिश है। अब अगर आप RSI और मैकडी को इंडेक्स पे लगाएंगे तो देन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला। तो ज़रा वीकली बेस पे देखें जी मीज़ान बैंक को, और वीकली बेस पे हमें एग्जैक्ट टारगेट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, RSI कहाँ पे खड़ी है। RSI हमारी देखें खड़ी है 74 पे, मतलब RSI 80 को टच करने की कैपेसिटी रखती है, और मैकडी अभी तक हमारे पास पॉजिटिव है, बुलिश है। तो ओवरऑल हमारे पास ये शेयर भी बुलिश है, और मेरे ख्याल में मजीद शेयर के अंदर कैपेसिटी है ऊपर जाने की। तो 5-6 रुपया तो नॉर्मल देगा ना, 165 तक शार्ट एंट्री मैंने आपको बता दी है। तो बहरहाल जब शार्ट एंट्री क्लोजिंग देगा 165 से ऊपर, देन मजीद जो टारगेट है वो इसका देख के डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो 7-8 शेयर थे, मैंने कहा थोड़ी डिटेल में डिस्कशन हो जाती है आप लोगों के साथ। तो बहरहाल कुछ ना कुछ मुझे आप लोगों से सीखने को मिल जाता है, और कमेंट में अपनी राय दिया करें यार। अक्सर लाजमी बात नहीं है कि मैं ही सही कह रहा हूँ, आप लोगों की अक्सर जो राय होती है मैं देखता रहता हूँ, आप अच्छी डिस्कशन चल रही होती है, कमेंट सेक्शन में कोई कह देता है कि भाई ये चीज़ आपकी गलत है, ये चीज़ सही है। तो बेहतर है यार मेरी भी कुछ, मुझे भी कुछ समझ लग जाएगा, मेरी भी दुरुस्ती हो जाएगी, भाई मैं यहाँ पे गलत था। तो मैं भी इंसान हूँ यार, गलत हो सकता है कोई भी, आप लोग भी गलत हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। बहरहाल जहाँ पे आप लोग को लगता है कि मुझसे मिस्टेक हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, अपनी राय दिया करें। अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, कि न्यूज़ हो, तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड पे मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूँ जी, प्रीमियम ग्रुप के लिहाज से ये मेरा प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर होता क्या है जी, 12 से 15 जो होती हैं मंथली कॉल्स होती हैं स्विंग्स के लिहाज से, और स्विंग्स के अंदर 15% या 10% का प्रॉफिट आराम से आता है 15 या 20 दिनों या फिर मोस्टली 1 महीने के अंदर। अब जो डेली की कॉल होती है इंटरडे, वो ग्रुप के अंदर 4 से 5 इंटरडे कॉल होती हैं, जो 3 से 4 दिन या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वीक के अंदर अंदर अचीव हो जाती हैं। दैन इन्वेस्टमेंट कॉल भी मैं देता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कॉल 2 या 3 महीने की होती है, जो कि हम अच्छे शेयर जो हैं डिविडेंड वाले शेयर हैं उनमें लेते हैं। तो ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें, इनबॉक्स कर दें, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर और डिटेल सेंड कर दूंगा। जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।